नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सच की ओर के सभी दर्शकों और पाठकों के लिए एक नया चिंतन दिया जा रहा है। आचार्य जयसेन जी ने प्रवचन सार की 9वीं गाथा की टीका करते हुए उन्होंने यह बात स्पष्ट की है कि शुद्ध बुद्ध एक स्वरूप व्यवहार से ग्रस्त की अपेक्षा से यथासंभव सराग सम्यक्त पूर्वक दान पूजा आदि शुभ अनुष्ठान से तपोधन की अपेक्षा से मूलोत्तर गुण आदि शुभ अनुष्ठान की अपेक्षा से परिणत शुभ ज्ञातव्य होता है। मिथ्यात, आवृत्ति, प्रमाद, कसाय योग और इन 5 प्रत्ययों के रूप में से शुभ उपयोग से अशुभ विषय जानना चाहिए, अशुभ उपयोग से अशुभ जानना चाहिए, शुभ उपयोग से शुभ जानना चाहिए। और कथम इति चेत मिथ्यात्व सासादन मिश्र गुणस्थान त्रय अपेक्षित्रे तारतम्येन अशुभ उपयोगा तदनंतर असंयत सम्यक दृष्टि देश संयत प्रमत्त संयत गुणस्थान त्रय तारतम्येन शुभ उपयोगा तदनंतर अप्रमत्त आदि क्षीण कसा गुणस्थान सटके तारतम्येन शुद्ध उपयोगा तदनंतर सयोगी अयोगी जिन सिद्ध गुणस्थान द्वये शुद्ध उपयोग का फलम इति भावार्था। इसमें तारतम्य शब्द का महत्वपूर्ण मानते हुए एक पुस्तक में किसी ने लिखा है कि तारतम्य की अपेक्षा मिथ्या दृष्टि गुणस्थान के एक अंतर्मूर्त में अशुभ उपयोग करता है, उसके बाद एक अंतर्मूर्त शुभ उपयोग करता है, फिर अंतर्मूर्त अशुभ उपयोग करता है, फिर एक अंतर्मूर्त शुभ उपयोग करता है। यह विषय तारतम्य का अर्थ यह नहीं होता है कि एक मुहूर्त बाद शुभ उपयोग करे और अशुभ उपयोग करे। ऐसा कहने से वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि तारतम्य शब्द का अर्थ होता है उसकी क्रमबद्धता बढ़ते बढ़ते क्रम में या घटते घटते क्रम में तारतम्य का अर्थ यह होता है, ना कि यह अर्थ कहीं भी नहीं लिया गया है जो अर्थ प्रस्तुत एक पुस्तक के धर्म मंगल में छपी हुई पुस्तक जिसके पृष्ठ नंबर 17 में यह बात लिखी है और धर्म मंगल ने निज ध्रुव शुद्धात्म अनुभव के आगम अध्यात्म के आलोक की 6वीं आवृत्ति में यह पुस्तक निकाली है, जिस पुस्तक को हम पढ़ करके बड़ा ताज्जुब कर रहे हैं कि लेखक ने तारतम्य का अर्थ किस कोश के आधार पर यह निकाला है। इसमें शुद्ध साफ सीधी सीधी बात यह है कि पहले गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान में, तीसरे गुणस्थान में अशुभ उपयोग होता है, चौथे, 5वें, 6वें गुणस्थान में शुभ उपयोग होता है और 7वें से लेकर के क्षीण कसा गुणस्थान तक शुद्ध उपयोग होता है। और ये तारतम्य शब्द का अर्थ निकालते हुए उन्हें यह किस कोश में यह अर्थ मिला है कि एक अंतर्मुहूर्त बाद शुभ और एक अंतर्मुहूर्त बाद अशुभ होता है, फिर अशुभ होता है, फिर शुभ होता है। ऐसे शुद्धोपयोग और शुभोपयोग की एक अंतर्मुहूर्त की बात करके यह सिद्ध करना चाहते हैं कि चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग होगा। तो फिर हम ये कहेंगे कि अगर चौथे गुणस्थान में ये बात होगी तो शुद्धोपयोग को भी तारतम्य से बढ़ते हुए कहा गया है, तो 12वें गुणस्थान में भी एक अंतर्मुहूर्त आपको शुभोपयोग मानना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में आगम का यहाँ पर विरोध ही आता है। तो हमें इस चीज पर विचार करना पड़ेगा कि यह अगर तारतम्य के अशुभ उपयोग की बात कहते हैं और अनंतानुबंधी के अभाव में यदि शुद्धोपयोग की बात करते हैं तो तीसरे गुणस्थान में भी हमें शुद्धोपयोग मानना पड़ेगा। इसी तारतम्य में यह एक 8-9 अर्थात 89 गाथा में स्व परिणामो पुन्नो असो पावत्ति भनीय मन्नेषु परिणाम नन्न गदो दुख के कारणम समीय, ये जो कहा गया है इसमें भी आचार्य जयसेन जी ने मिथ्या दृष्टि आदि सासादन मिश्र गुण स्थान त्रय तारतम्येन अशुभ परिणाम भवति इति पूर्वम भणितम अस्ति, इस प्रकार से कहते हुए वही की वही बात पुनः दोहराई है टीका में, जो सभी पाठकों के लिए द्रष्टव्य है। और यह बात उन्हें समझ लेना चाहिए कि तारतम्य का अर्थ जिस तरीके से निकाला जा रहा है
उस तरीके से हम तारतम्य का अर्थ एक बार वामन आट्टे शब्दकोश में जब जाते हैं तो वहां पर भी तारतम्य का अर्थ यह हमें प्राप्त नहीं होता है। अब यह बुद्धि की बलिहारी है और किस प्रकार से यह अर्थ निकाला गया इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। और यदि इस खींचतांच करके अर्थ निकालने की प्रवृत्ति अगर होती है तो यह विद्वानों की भाषा नहीं मानी जा सकती है और आगम का अनुकरण करने वाली भाषा नहीं मानी जा सकती है। इस पर पुनः विचार करना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।